सम्मानीय बुजुर्ग नौजवान भाई, पूरी रात आपने अपना बहुमूल्य समय खर्च करके जिक्री का आनंद लिया। विद्वानों, तीसरा दौर आरंभ है। समय की बातें प्रधान जी, शीश कट गए हैं रण में। या एक दिन ऐसा कृष्ण रण छोड़ भाज गए, और एक दिन ऐसा कंस को पछाड़ दयो क्षण में। भारत ने महाभारत जीत लिया, और एक दिन ऐसा भीलन ने लूट लियो वन में। कहत गुरु राम सिंह नर तेरी तो कात क्या, या सूरज की तीन दिशाओं तो एक दिन में। भैया जी, सुबह का वक्त, सुबह की बातें, श्रोता विद्वान हैं, सुनने वाले क्रीम क्रीम रह गए भैया। कैसे? अरे असुरों का अगर धरा पर ये अतिक्रमण न होता, असुरों का अगर धरा पर और ये अतिक्रमण न होता, है दशरथ भवन में राम का ये अवतरण न होता। वरदान जो के कई माँ को दशरथ ने दिया न होता, रघुबर ना बन को जाते वहाँ दशरथ मरण न होता। केवट जानते थे राम क्या शक्ति है भैया, जर्रे जर्रे में है राम। हो केवट ने राम का भी गर पकड़ा चरण न होता, मल्लाह के सारे कुल का तारण करण न होता। अरे सीता माता ने देखा, देखो संगीत की बातें समय समय से होती है ना भाई। वाह, समय भी भक्ति रस का है प्रधान जी। कैसे? अरे सीता माता
नयन हिरण न होता, रघुबर ने बाण लेकर किया अनुसरण न होता, रेखा से बाहर सीता माने यदि रखा चरण न होता, कागज पर लिख के मैं दे दूंगा सीता हरण न होता। लेने द्रोणागिर। हाँ जी पंडित जी महाराज। अरे बूटी लेने द्रोणागिर, गया शंकर सुबन न होता, अंदर से सबका दिल कहता, वहां जिंदा लखन न होता। और बात विभीषण की देखो, यदि रावण माना होता, सोने की लंका ना जलती, वा रावण वध ना होता। अरे मरता नहीं वो रावण, और ना खुशहाली होती, मरता नहीं वो रावण, ना खुशहाली होती, यह नहीं दशहरा होता, नहीं दिवाली होती। देखिए विद्वानों, फिर वही प्रसंग जो मैं 2 नंबर गा चुका हूं। पारथ वीर मंडला गाय छुड़ाने को तत्पर हैं। उधर पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन इत्यादि तमाम सेना को लिए खड़े हैं। गाय विराट नगर की घेर रखी हैं। राजकुमार उत्तर पारथ से कहने लगे, बाबा आप अपना परिचय बताओ, परिचय क्या है, आप कौन हो? प्रधान जी, महाभारत जैसा पुराण गवाही दे रहा है, अर्जुन मोसे कहीं पाठशाला में भाई। राजकुमार उत्तर, मेरा परिचय सुन, मैं पारथ हूं, मैं कौंती नंदन अर्जुन हूं। अर्जुन मोसे कहें पाठशाला में भाई, और तपे रसोई महल भीम भारी बलदाई। आहा, खाना बनाने का काम तुम्हारे यहां करते हैं वो मेरे बड़े भाई भीम हैं। दासीपन को काम, और जो महलन में कर रही बा को खास द्रौपदी नहीं। तुम्हारी माँ के केश संभालती है ना, वो द्रौपदी हैं। सो खेले सार भूप के संग में जाते देव युधिष्ठिर कहते हैं। तुम्हारे पिताजी के साथ दरबार में सार फांसे खेलते हैं ना, उन्हें देवता भी धर्म के नाम से पुकारते हैं। वो मेरा ज्येष्ठ भ्राता भगवान युधिष्ठिर धर्म के नाम से जाने जाते हैं। भैया ये कहा, भाई वाह भैया, 50 रुपए का पुरस्कार माननीय सेठ जी, संगीतकार हैं, बहुत अच्छा गाया। भैया अर्जुन ने ये परिचय दिया अपना, राजकुमार उत्तर को भरोसा नहीं हुआ। भैया और क्या बताया? सुन राजकुमार, कि घोड़न की रक्षा करे, नाम सुनो सहदेव।
घोड़ों की देखभाल करता है वो मेरा भाई आहा सहदेव है। और कैसे बताया? अरे घोड़न की रक्षा करे नाम सुनो सहदेव, और छक्का छूटे कुमर के बढ़ो अगारी भेद। छक्का छूटे कुमर के जब बढ़ो अगारी भेद। आहा ऐसे राजकुमार उत्तर ने पारत के बोल सुने और भैया राधेश्याम राजकुमार उत्तर अर्जुन की तरफ देखता रहा। अर्जुन हो तुम, मैंने बड़ा पाप अधर्म किया है कि आप लोगों से भैया सेवा कराई। वो कैसे? अरे मिट्यान भरम पारक राज, कुमार गिरा फरमाई, और पारथ के बार है नाम रे देव बतलाई। अगर तुम अर्जुन हो तो अर्जुन के बारे में नाम बतलाइए भैया। अरे किए जैसे काम कि बारे नाम दिए बतलाई किए। अरे किए जैसे काम उत्तर को गयो विश्वास रे जिगर में आई। भैया जी फिर मेरी समाज के लिए दो बातें, वो कैसे? सेठ जी अरे बड़े बड़ों में छोटों का अरे बड़े बड़ों में छोटों का कभी अनादर हुआ करे, और विद्वानों में मूर्ख का भाई सदा निरादर हुआ करे। भाई वाह भैया। अरे हंसों के जोड़े में कागा ये बिना बिरादर हुआ करे, और जितने पैर पसारो भाइयों उतनी चादर हुआ करे। बताया अर्जुन 12 नाम बताते हैं। जहां जहां अर्जुन ने जैसे जैसे काम किए गोविंद द्वारा भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन के वो ही 12 नाम अर्जुन ने बताए। और आगे क्या हुआ भैया? उधर सेना खड़ी है, गायों को घेरे। अर्जुन
वृक्ष की परिक्रमा करने लगे। जहां गांडीव रखा था, गांडीव हाथ में सुशोभित है। और कैसे भैया? ओ अरे मन में सुमरी नहीं जगदम्बा, और दे दई भैया तारू बारा किले परिक्रमा। रथ करे दुश्मन की ओरा। मां साहब, हेरे रथ करे दुश्मन की ओरा, अपने करी शंख की घोरा। मन में सुमर लई जगदम्बा, और देखें रथ तरवर की परिक्रमा। रथ कर दुश्मन की ओरा, अपने करी शंख की घोरा। अर्जुन ने अपना शंख नाद किया, युद्ध की चेतावनी दी। और भैया कैसे? हरे ले भेष जनानो, बेस जनानो, और टांग वृक्ष पे हेरे मर्दानों की ओ भाई, और कान भय कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। नेताजी, कोई योग करे कोई शोग करे, कोई योग करे कोई शोग करे, कोई रोग लिप्त है तन में, कोई दया करे कोई क्षमा करे, कोई मेहरी करे जीवन में। कोई दया करे कोई क्षमा करे, कोई मेहरी करे जीवन में। वाह, क्या जानदार शब्द है विद्वानों। कोई धर्म करे कोई कर्म करे, कोई पाप करे प्रतिदिन में, कोई पाप करे प्रतिदिन में, और कहे हरविंदर यही बचे भगवान बसा ले मन में। आए कहे हरविंदर यही बचे भगवान बसा ले मन में। अर्जुन मैदान जंग में आए, भेष जनानो टांग वृक्ष पे मर्दानों की ओ भाई, और कान भय कौरन के ठाड़े गिरा द्रोण ने फरमाई। द्रोणाचार्य गांडीव की टंकोर को पहचानते हैं और कौरव सेना को चेतावनी देने लगे, वार्निंग बताने लगे। अर्जुन के धन गांडीव की टंकोर है। भैया क्या बताया? भीष्म से कहते हैं, गुरु द्रोण पितामह सुनिए। ओ के देखो वो पारथ आवे रे,
समझो मत तुम सेना की खैर। शंख की ध्वनि मचावे भर ले गो बनोबास के बैर। देखिए बताया गुरु द्रोण कहते हैं कि पारथ आ चुके हैं, पिता में भीष्म मैदान जंग में। आहा, बड़े बड़े अधर्मी अन्यायी बुरे काम करने वाले युद्ध मैदान में थे, जैसे शकुनी, कर्ण, दुशासन, दुर्योधन। भैया युद्ध होने को आरंभ और पहले क्या बातें होने लगी, वो कैसे भैया? पंचो वह झगड़ो पैदा भयो, अर्जुन नहीं आता कहे कोई, पारथ नहीं आता। अज्ञातवास भंग कर देंगे हम उनका अगर अर्जुन हुआ तो, पर अर्जुन आएगा क्यों? वो तो अज्ञातवास में है। कैसे भैया? द्रोण ध्वज वैसे ही बहकाता रे, द्रोण ध्वज वैसे ही बहकाता। कर्ण के नैना भैराते, क्रोध में आकर कर्ण कहने लगे अगर अर्जुन आ भी जाएगा तो गुरुदेव क्या करेगा? कर्ण के नैना भैराते, कोई अर्जुन कहां से आए, वृथा क्यों बना रहे बातें। गाना गाना सुनो। देखो एक शब्द है हमारे पास विद्वानों, कैरेक्टर, ईमान। ईमान क्या होता है विद्वानों? मेरे गाने के माध्यम से भारतीय इतिहास में पहले बंजारे बहुत पैसे वाले होते थे। बंजारे की उम्र 22 साल, बंजारन 20 साल। भगवान ने बड़ी कुदरती जोड़ी मिलाई, दोनों ईमान की रखवाली करने वाले, बहुत पैसे वाले होते हुए। आहा, प्रथम लड़का हुआ रोगग्रस्त। बंजारे की पूरी दौलत बेटे के इलाज में लग गई। आहा, वक्त शाम का है, बंजारन निर्धन हो गया। बंजारन
उस बेटे को लेके बैठी है और कह रही है, स्वामी जब तक इस लहू के चिथड़े में श्वासें हैं मैं इसे फेंक तो नहीं सकती, और इलाज के वास्ते हमारे पास 2 पैसे नहीं। जलील हो गया, लाचार हो गया बंजारा। एक पैसे वाले के यहाँ बंजारन को गिरवी रख दिया। महाजन, मेरे बेटे के इलाज के वास्ते तुम पैसा दे दो, मेरा बेटा ठीक हो जाएगा, मैं ब्याज के पैसे वापिस कर दूंगा। पैसे वाला कहने लगा, बंजारे मैं तुझे नहीं जानता, मेरी बंजारन गिरवी रख लो तो जानोगे। हाँ, बंजारन गिरवी रख लेंगे, पर पैसे वाले एक शर्त होगी। आज जैसे आपकी महफिल लगी है वैसे पैसे वाले का यहां इंसानों का वजूद था। मैं बंजारन तो तुम्हें दे रहा हूं, पर बंजारन जब तक रहेगी ब्याज में काम करती रहेगी और तुम उसे धर्म की बेटी बना के रखोगे। प्रधान जी पैसा दे दिया, बंजारन ब्याज में काम करती रही, पतिव्रता धर्म निभाती रही। दिना जब खोटे आते हैं तो बुद्धि रूठ जाती है और उगी हरियाली खेतों में अचानक सूख जाती है। एक दिन वो आया, पैसे वाला कहने लगा, बंजारन तेरा बंजारा तो नहीं आया, या तो मेरा पैसा दे दे या मेरे घर में मेरी घरवाली बन के रहे, शर्म नहीं आती। बंजारन कहने लगी, बेईमान तेरे कभी ईमान है? जिस मुंह से बेटी कहा, समाज में धर्म की बेटी बनाया। आहा गरीबी, आज धनवान होने के नाते तू भूल गया उस वादे को, मुझे बहू बनाएगा। क्या जवाब देने लगी भारत की पतिव्रता? भैया अरे सोच समझ के रहो सेठ जी, और ये शोभा ना है तेरे द्वारे की, और मैं बेटी तू पिता बराबर, सब है प्राण प्यारे की। पैसे वाले सुन, मेरे अंदर वो शक्ति है, वो पतिव्रत धर्म की ताकत है। तेरी दौलत में नफरत की ठोकर लगा दूंगी। कैसे भैया? अरे खानदानी घर की बेटी ना इस इज्जत को बर्बाद करें और भीड़ पड़े पे वो लड़की जा, अरे ईश्वर से फरियाद करें और वो भगवान दयालु ऐसे, अरे खुदा कर इमदाद करें और जालिम को बर्बाद करें और मजलूमों को शाद करें। अरे के गीत निकल के गिर जा, तेरी इस गंदी कमाई की जो तेरे महल में ये ईंट लगी है ना, भगवान कहीं पतिव्रत धर्म है तो इसकी एक एक ईंट बिखर जाए। भाई वाह, मेरी भारत की मिट्टी में कैसी कैसी पतिव्रता हुई। माँ साहब, अरे एक ईंट निकल के गिर जा और सेठ तेरे चौवारे की, और मैं बेटी तू पिता बराबर, सब है प्राण प्यारे की। आगे क्या बताया श्रोताओं, ध्यान से सुनेंगे। मददगार नहीं कोई, केवल बंजारन है और वो पैसे वाला है। क्या कहने लगी भैया? अरे हरा बगीचा
हुस्न का बगीचा, चमकीली चमड़ी जिसे तू स्थान दे रहा है, इस हरी भरी सरसब्ज फुलवारी को मेरे मालिक, मेरे पति तुझे रखवाली के लिए देके गए। कमीने, बेईमान वाले, उजाड़ रहा है इसे। भैया जी कैसे? अरे हरा बगीचा सौंप के तुझको इस बाग का माली चला गया। अरे डाली डाली कर हरियाली मेरा जनाब आली चला गया। और श्राप सती का बता आज तक, अरे श्राप सती का बता आज तक, और किसका खाली चला गया। और इसी मर्ज में बुरी तरह दुनिया से बाली चला गया। पैसे वाले 10, 20, 50 करोड़ की दौलत होगी तेरे पास। देख, गौर करो, भारत के नौजवानों, जिसका पूरा देश सोने का हो, कितना बड़ा पैसे वाला होगा। और रोजाना काल की पीठ पर बैठकर समुद्र तक स्नान के वास्ते जाता हो, वो कितना बलवान होगा। 33 कोट देवता जिसके इशारे पर काम करते हो, कितना वैभवशाली होगा। पर रावण की पेश सती सीता के सामने ना गई। तेरी क्या औकात है, तू मुझे घरवाली बना ले। भाई वाह, पृथ्वी कभी सतियों से, वीरों से खाली नहीं। और आगे क्या बताया? मैं नौकरानी हूं, पर पैसे वाले तेरी बेटी हूं धर्म की, तू समाज में कह चुका है। और आगे कैसे भैया? अरे आंखों पर कर फिदा हो तो मेरे द्रग बिंदु तुझे अच्छे लगते हैं ना, मेरी आंख अच्छी लगती हैं, तो मैं 1 सेकंड में तुझे निकाल के दूं। तू आदेश तो कर। भैया क्या बताया? अरे आंखों पर गर फिदा होए तो मैं दोनों आंख निकालूंगी। और तन मेरा अच्छा लगता हो मैं तन से खाल उतारूंगी। अरे बाल मेरे अच्छे लगते हो मैं कतर कतर के डालूंगी। और जो सिर पे मोहित हो तो ये बला भी सिर से टालूंगी। पर इज्जत तुझको नहीं मिले। आहा, इज्जत, मेरे उस्ताद कहते थे इज्जत का रूपांतर सेठ जी असमत, मास्टर राम सिंह तांगर साहब कहते थे। कैसे भैया? अरे असमत तुझको नहीं मिले, ये चीज मेरे बंजारे की, ये चीज मेरे बंजारे की। और मैं बेटी तू पिता बराबर, सब है प्राण प्यारे की। एक शब्द और कहूंगा विद्वानों, देखिए, चरित्र को मेरा भारतवर्ष सबसे ज्यादा मानता है, परंतु ऐसा नहीं, भारत तो आर्यों का है भैया, आर्य देश भारत, परंतु चरित्र को विदेश भी मानते हैं विद्वानों। एक अंग्रेजी में कहावत है कि हेल्थ इज लॉस्ट, राधेश्याम जी, समथिंग इज लॉस्ट, तंदुरुस्ती चली गई, कुछ चला गया। मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, पैसा चला गया, पैसे की हानि हो गई, नथिंग, कोई हानि नहीं हुई। और कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर मनुष्य का ईमान चला गया, एवरीथिंग, सब कुछ चला गया, फिर उसके पास कुछ नहीं। क्या बताया भैया?
पर कमीन वो नीच नहीं मानता पैसे वाला। लाचार हो गई प्रधान जी, क्या करने लगी। अरे होकर के लाचार सती जब और पति से ध्यान लगाती है, पति परमेश्वर का ध्यान किया। पति तो जमाने से विदा हो गए, आत्महत्या करके मर गए बेटा के वियोग में। आहा, ये भी भूल मत करना कि अपतितों के पति कौन होते हैं तुम्हें मालूम है। अपतितों के पति भगवान कृष्ण होते हैं, वो सबकी मदद करते हैं। जो वो सबके पति हैं। माँ साहब कैसे?